हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है अम्बरग्रीस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी आई है और वहाँ ऐसा देखा गया है कि इसका प्रोडक्शन, अम्बरग्रीस का प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट कर रहा है मराइन मैमल को। तो जानते हैं कि ये अम्बरग्रीस क्या होता है। जब ये जो वेल है ये उल्टी करती है, तब जो सब्सटेंस निकलता है वो वैक्सी सब्सटेंस को ही अम्बरग्रीस कहा जाता है। सो देखिए ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। जब वेल कुछ उल्टा सीधा खा लेती है जो उसे डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो ना बाहर निकाल देती है एज अ फॉर्म ऑफ उल्टी, तब वो फॉर्म होता है, बनता है। अगर आप लकी हो तो आपको मिल जाएगा और उससे आप करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि इसकी 1 kg की वैल्यू कम से कम 1 CR यानी 1 करोड़ रहती है। तो देखिए ये दिखता कैसा है, सॉफ्ट रहता है, वैक्सी रहता है, ग्रीसी, और ना इसकी एक फ्रेगनेंस, एक स्मेल रहती है जो कि ना परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। इसके कारण जो मराइन मैमल्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए जो कंट्रीज़ है जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन्होंने बैन किया है इसे रखने के लिए और इसका ट्रेड करने के लिए भी। यानी हम ना अम्बरग्रीस को अपने पास रख भी नहीं सकते और इसका व्यापार, ट्रेड भी नहीं कर सकते। और देखिए इंडिया में तो ना इसका सेल और ट्रेड करना प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो देखिए ये है अम्बरग्रीस। नेक्स्ट है हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व का एक छोटा भीम टाइगर था, यानी टाइगर का नाम था छोटा भीम, वो अभी नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है क्योंकि उसे फ्रैक्चर हुए थे। तो देखिए ये आता है मध्य प्रदेश में, बिटवीन द सातपुरा एंड विंध्यास माउंटेन रेंज। सो देखिए ये जो बांधवगढ़ है इसका नाम कहाँ से आया है? क्योंकि यहाँ ना बांधवगढ़ फोर्ट था जो कि इस हिल के टॉप पर था, यहाँ से ही ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भी नाम आया है। और देखिए हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि बांधव, बांधव का मतलब ब्रदर भी होता है ना, इसलिए लॉर्ड रामा थे हमारे, उन्होंने ना अपने ब्रदर लक्ष्मण को ये फोर्ट गिफ्ट दिया था, इसलिए इसका नाम बांधवगढ़ आया, ऐसा ही बोलते हैं। तो देखिए इसे ऐसे भी जाना जाता है कि यहाँ ना टाइगर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। टाइगर की डेंसिटी या डेंसिटी क्या होती है? कितने जगह पर कितने लोग रह रहे, यानी छोटे जगह पर ज़्यादा लोग रह रहे, इसका मतलब ज़्यादा डेंसिटी है। तो देखिए यहाँ फ्लोरा कौनता है? फ्लोरा का मतलब होता है फूल पत्तियाँ, तो ग्रासेस वगैरह। तो देखिए साल फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब है। और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। तो देखिए यहाँ एनिमल्स कौनते हैं? अपार्ट फ्रॉम द टाइगर यहाँ बहुत सारे एनिमल है, जैसे हो गए लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर, इंडियन बाइसर जिसे गौर भी कहा जाता है, एशियाटिक एलिफेंट, वेराइटी ऑफ स्पीसीज डियर के, और सांबर और चीतल भी है। नेक्स्ट है हमारा कार्डमम यानी इलायची, मसालों की रानी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर ने इसके डिफरेंट स्पीसीज आइडेंटिफाई किए हैं अभी, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसे ना, इसका साइंटिफिक नेम है, इसे बोलते हैं इलेटारिया कार्डामोमम। इसे ना ग्रीन कार्डामम भी कहा जाता है। तो देखिए ये कौन से फैमिली से आती है? जिंजिबेरेसी ये फैमिली से आती है, और इसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, यानी मसालों की रानी। और ये नेटिव है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से, यानी जो वेस्टर्न घाट में रहते हैं, मेनली वो कर्नाटका केरला वाला रीजन। और ये देखिए इसलिए ये कल्टीवेटेड भी मेनली वही होती है सदर्न स्टेट में, जैसे हो गए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनमें इसका प्रोडक्शन होता है। सो देखिए ये जो इलायची है इसे ग्रो करने के लिए, उगने के लिए कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ सॉइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, जिसका पीएच रहना चाहिए 5 से 6.5 तक, वो भी फॉरेस्ट की लोमी सॉइल। एलिवेशन का क्या मतलब होता है? समुद्र तट की ऊंचाई, यानी वो समुद्र से कितने ऊपर तक है। तो ये देखिए 600 to 1500 के बीच के एलिवेशन में होना चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर 10 to 35 डिग्री होना चाहिए। रेनफॉल 1500 से 4000 mm की होनी चाहिए। और देखिए अगर ये प्लांट ह्यूमस रिच सॉइल में अगर प्लांटेड किया गया है तो उसकी ग्रोथ ना इन्हांस होती है। जहाँ ना लो टू मीडियम फॉस्फोरस और मीडियम हाई लेवल पोटेशियम रहता है, तब भी वो जो रहती है इलायची, उसका प्रोडक्शन, उसका कंजप्शन अच्छा होता है। तो देखिए अभी जो न्यू आइडेंटिफाइड की गई है ना स्पीसीज, उनका नाम क्या है? इलिटारिया कार्डामोमम, ई इंसाल यानी इलिटेरिया फ्लोरिबुंडा, इलिटेरिया इनवोलुक्राटा, इलिटेरिया रूफेंसिस और इलिटेरिया फेसिफेरा। और लास्ट है हमारी इलिटेरिया लुसिफिफेरा।
नेक्स्ट है हमारा कोलेरू लेक। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो सदन बेंच थी उसने ना रिस्ट्रेन यानी मना कर दिया है, जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे थे ना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के, उन्हें मना कर दिया कि मत करो अब। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक लार्ज नेचुरल और शैलो फ्रेश वाटर लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये लेक बिटवीन द कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाज में फॉर्म हुई है, और ये लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। सो देखिए ये खाली होती है, यानी इसका माउथ है बे ऑफ बंगाल में एज अ उप्पुटेरू रिवर। और देखिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी 1999 में, रामसर साइट का टैग मिला था 2002 में, और ये सिलेक्टेड भी की गई है एज ए इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। और देखिए ये जो ना कोलेरू लेक है ये ना गिरती है यानी आती है माइग्रेटरी रूट जिसे हम बोलते हैं ना, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसके अंडर में आती है। और यहाँ मेजर बर्ड की स्पीसीज पाई जाती है, जैसे हो गए साइबेरियन क्रेन, पेलिकन्स, पेंटेड स्टॉर्क, ये सब जो माइग्रेटरी बर्ड है ये यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गर्भिणी दृष्टि। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नेशन का फर्स्ट ये रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च हुआ है गर्भिणी दृष्टि। तो ये क्या है और न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में क्यों है हमने देख लिया, क्योंकि ये लॉन्च हुआ है। और देखिए ये क्या है, ये ना प्रमोट करेंगे मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ, और उससे ही डेवलप करेंगी कि प्रीटर्म बर्थ होंगी तो उसका डेवलपमेंट का प्रोडिक्शन यानी अनुमान लगाएंगी कि वो कैसा होगा करके। तो देखिए ये इनिशिएटिव है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों का मिलके एक प्रोग्राम है जो कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को प्री टर्म का प्रेडिक्ट करेंगी, अनुमान लगाएंगी। सो देखिए ये जो प्रोग्राम है ये कौन करने वाला है ऑर्गेनाइज, ये है एक ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद का है। सो देखिए इसे डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास और ये ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा। और देखिए यही प्रोग्राम पार्ट है अटल जय अनुसंधान बायोटेक्नोलॉजी मिशन का, जो कि अंडरटेकिंग है अंडर द नेशनल रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन उन्नति प्रोग्राम जिसे बोलते हैं ना, उसके अंदर। देखिए इंडिया का फर्स्ट स्पेसिफिक एआई मॉडल डिटरमाइंड एज फिटस डेवलपमेंट, ये सब लैंसेट की स्टडी आई थी। यहाँ बोला गया है कि ये जो है गर्भिणी दृष्टि ये एआई से ही बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान भारतम मिशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी बजट में इसे अनाउंस किया गया है इस मिशन को। तो ये मिशन क्या है, जो हमारे मनुस्क्रिप्ट रहते हैं ना उनको सहेज के रखेंगे, उनका सर्वे करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, कंजर्व करेंगे, और फिर ये सहेज के कहाँ रखेंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, म्यूज़ियम में, लाइब्रेरी में, या फिर जो प्राइवेट कलेक्टर्स रहते हैं यानी जिनको शौक़ रहता है मनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट करने का, उनके पास ये सब रहेंगे। सो देखिए ये मनुस्क्रिप्ट क्या होते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं उनको। ये देखिए ये इनकी इमेज है, ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हाथ से लिखे हुए होते हैं, पेपर पर, पेड़ की जो बार्क रहती है उस पर, कपड़े पर, मेटल पर, पाम लीफ पर, यहाँ जो भी हाथ से लिखा हुआ रहेगा ना उसे कहा जाता है मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक काइट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना चेन्नई में कैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो ब्लैक काइट है काइंड ऑफ बर्ड है, ये ना अपने नेस्ट बना रही है, अपने घरटे बना रही है। सो जानते हैं ब्लैक काइट के बारे में। देखिए ये एक मीडियम साइज बर्ड है और जिसकी फैमिली है एसिप्रिडेई, और ये जो है ना ये अपॉर्चुनिस्टिक हंटर है, और ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय फूड को सर्च करने में ही बिताती है। और देखिए ये कहाँ रहती है, वेटलैंड में, रिवर के एजेस में, कोस्ट में, ग्रासलैंड में, ओपन सवानाज में, स्क्रब लैंड में, या फिर वुडलैंड में। लेकिन देखिए अब ये अर्बन इसमें आ रही है क्योंकि जंगल तो रही ही नहीं अब। सो देखिए ये जो ब्लैक काइट है ये रहती कहाँ है, ऑस्ट्रेलेशिया वाला रीजन, यूरेशिया वाला रीजन, अफ्रीका वाला रीजन, और ये मोनोगैमस है। मोनोगैमस यानी ये ज़िंदगी में एक ही बार शादी करती है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है जो कि लास्ट लॉन्गर रहता है। सो देखिए ये इसका डाइट क्या है, ये वर्सेटाइल फीडर है, कुछ भी खा लेती है ये, यानी ओमनीवोरस है। एक तो फिश, लिजार्ड ये सब भी खा लेंगी, या फिर फ्रूट भी खा लेंगी, ऑयल फ्रूट। तो देखिए ये कुछ भी खा लेती है, इसलिए अभी तक जिंदा है, जग रही है। नहीं तो ये नहीं खाती वो नहीं खाती बोलेंगी तो नहीं जिंदा रह सकती, नहीं सरवाइव कर सकती। तो देखिए इसका IUCN स्टेटस है लिस्ट कंसर्न, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आती है। सो देखिए इसका निक नेम है
फॉक्सटेल काइट। और देखिए ये पत्थर ले जाके अपने घरटे बना रही है, नेस्ट बना रही है। ये देखिए ये एक ब्रिज में बनाने वाली है नेस्ट। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।